नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज का अमल बहुत ही नायाब और ज़बरदस्त किस्म का अमल है। इस अमल के ज़रिए आप जादू का, जहां आपको शैबा हो कि सिर्फ शुबा है कि जादू है, इंशाअल्लाह ये अमल ऐसा असर करेगा। चाहे जादू है, जिन्नात है, नजर बद है, कुछ भी वहम, नहूसत, बेबरकती घर के अंदर है, किसी फर्द के ऊपर है, किसी शख्स के ऊपर है, किसी बिल्डिंग के ऊपर है, किसी दफ्तर के अंदर है, किसी दुकान के अंदर है, जहाँ कहीं आप काम कर रहे हैं वहाँ इस तरह की कोई मसाइल हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह टूट फूट का शिकार हो जाएगा। जादू है, जिन्नात है, नज़र है, नहूसत है, बेबरकती है, जो कुछ भी है, ये अमल अपने अंदर ऐसी पावर रखता है, ऐसी ताकत रखता है, इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला की मदद शामिल हाल होती है। अच्छा, मज़े की बात यह है, इसके अल्फाज के जो तर्जमा है उसके ऊपर भी बंदा गौर कर ले तो आधा दिल तो सिर्फ तर्जमे के गौर करने के ऊपर भी बंदे का मुतमईन हो जाता है। हम वही अमाल लाते हैं, या तो जो हमारे तजर्बात की कसवटी में रखे हुए होते हैं, या हमें असलाफ से मिले हुए अमाल होते हैं। वो अमाल करने का मकसद ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला से हम मांग रहे होते हैं। ज़ाहिर है, जब बंदा खुदा से मांगता है और अल्लाह तबारक व तआला बंदे को नवाजता है, तो फिर कोई कुव्वत आगे उसका मुकाबला नहीं कर पा रही होती। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा ख़जाना रखा है, ऐसा नूर रखा है, ऐसा ख़जाना रखा है, ऐसा नूर है कि जो हर अंधेरे को, हर जुल्म को, हर तरीकी को, चाहे वो जुल्म, अंधेरा, तारीकी जो है वो जादू की सूरत में है, चाहे वो जिन्नात की सूरत में है, चाहे वो शयातीन की सूरत में है, चाहे वो जुल्म, अंधेरा, नजर बद की सूरत में है, चाहे कोई वैसे इंसान आपको तंग करता है, जुल्म करता है, कोई वैसे आपके पड़ोस के अंदर, तो इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी पावर रखी होती है। लेकिन हमें आयतों के चलाने का हुनर अगर आ जाता है तो यकीन जानिए इससे हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, बहुत कुछ फ़ायदे उठा सकते हैं। बदकिस्मती से हमने कुरान मजीद को सिर्फ मुकद्दस कपड़ा चढ़ाकर एक ताकचे के अंदर बंद करके रख दिया होता है। हम इस कुरान मजीद के करीब नहीं आते, हम इस कुरान मजीद को समझ नहीं पा रहे होते। इस वजह से हमारे ऊपर परेशानियां, इस वजह से हमारे ऊपर मुसीबतें, इस वजह से हमारे ऊपर दुख, दर्द और ज़माने के कुफार, बातिल तबका हमारे ऊपर हावी हो रहा होता है। लिहाजा आप जब कुरान मजीद के साथ दोस्ती लगाओगे, कोई भी फर्द दोस्ती लगाता है, तो कुरान उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की दोस्ती निभा रहा होता है। कुरान उससे डबल, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा आपके साथ वफा कर रहा होता है। तो इसलिए आप कुरान के साथ दोस्ती लगा कर तो देखें, यारी लगा कर तो देखें, इन आयतों के हुनर चलाने के हुनर देखें तो सही, फिर देखें कौन सी ऐसी ताकत है जो आपका मुकाबला कर सकती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके ऊपर हावी हो सकती है। हरगिज़ नहीं हावी हो सकती। अल्लाह तबारक व तआला की मदद के सामने, अल्लाह ताला की कुव्वत के सामने, अल्लाह ताला के नूर के सामने ये दुनिया के शैतानों के बिछाए हुए चाल, ये बिछाने साजिशें, ये जाल, इस मकड़ी के जाले के से भी कम कुव्वत रखते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला आप सबको और मुझे इस कुरान मजीद के साथ जुड़ने की तौफीक बख्शे। लेकिन आज का जो अमल वादे के मुताबिक मैं लाया हूँ वो ये है कि कुरान मजीद की एक आयत का एक हिस्सा है। आपने इस आयत को किसी भी वक्त, आप किसी भी टाइम 313 मरतबा पढ़ते हैं। वैसे इसकी छोटी तादाद 70 मरतबा है। 70 मरतबा आप पढ़ ले घर के अंदर, वैसे आम बरक़ात के अंदर, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आपका वाकई कोई बड़ा मकसद है, बड़ी परेशानी है, चाहे वो जादू के हवाले से है, जिन्नात के हवाले से है, नजर बद के हवाले से है, घर के अंदर बेबरकती, नहूसत है, कारोबार के अंदर, तो इस आयत को 313 मरतबा आपने दम करना है। पानी का दम करके घर में इस्तेमाल भी करें, पिएं भी सही। अगर खुद कोई मर्ज है, बीमारी है, तकलीफ है, शयातीन, नजर बद, जादू वगैरह की, तो इस पानी के साथ गुस्ल भी कर लें और इस पानी का छिड़काव भी घर के अंदर करें। इंशाअल्लाह ये नहूसत, ये बरकती, ये सारी चालें, ये जितना कुछ है, ये सारा टूट फूट का शिकार हो जाएगा। और इस अमल की बरकत से आपके
کے اندر ایک روحانی طاقت پیدا ہو جائے گی، آپ روحانی قوت پیدا ہو۔ جب انسان کے اندر ایک سرے سے قوت ہی نہ ہو روحانی، تو وہ شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس کے لیے انسان کے اندر چاہیے کہ وہ خود کے اندر ایک روحانی طاقت ابھارے۔ یہ عمل اپنی مثال آپ ہے، اس عمل کو پڑھنے کے لیے آپ کے پاس وضو کا ہونا ضروری ہے، اور 1 مرتبہ درود، اور اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ کیا بات ہے، اس کے ترجمہ ہی دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو اس آیت کو آپ نے اول آخر درود ابراہیمی، چھوٹی تعداد عام برکات کے لیے، عام چھوٹے موٹے اثرات کو ذیل کرنے کے لیے اس کی اثرات تعداد 70 مرتبہ ہے۔ بڑی کوئی اثرات ہیں، بڑی نحوست ہے، تو اس کے لیے اس کی تعداد 313 مرتبہ ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو یہ عمل 7 دن میں ایسی طاقت دکھائے گا، ایسا کرشمہ دکھائے گا کہ آپ دنگ رہ جائیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ تمام باطل، ان الباطل کان زہوقا، ساری باطل طاقتیں آپ کو سامنے ایسے لگے گا کہ انشاءاللہ کہ وہ پسپا ہو رہی ہیں، ریزہ ریزہ ہو رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں، وہ سازشیں، وہ چالیں، جو کچھ بھی تھا دشمنوں کی وجہ سے، چاہے وہ جنات دشمنوں کی وجہ سے، چاہے جادوگر کی وجہ سے، انسانوں کی وجہ سے، جو کچھ بھی ہے اس کے لیے آپ ہمیشہ کے لیے محفوظ اور مامون رہ جائیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔